हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे महाभारत के साथ ऐसे लोग जो पहले से युद्ध के परिणाम जानते थे कि युद्ध में पांडवों की जीत होगी। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक चले इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धाओं ने भाग लिया था। पर संयोग की बात तो यह है कि 18 दिन तक चले इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। इस भयानक युद्ध में कौरवों के कुल का नाश हो गया था और पांडवों के भी सभी पुत्र मारे गए थे। पर दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब यह युद्ध होना तय भी नहीं हुआ था, तब से ही यह 7 लोग जानते थे कि युद्ध का क्या परिणाम होगा। जी हाँ दोस्तों, इन 7 लोगों को युद्ध के परिणाम के बारे में पहले से ही पता था, मतलब पांडवों की जीत के बारे में पहले से जानते थे। उनमें से सबसे पहले हैं श्री कृष्ण। यह बात तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण युद्ध होने और इसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी थी। महाभारत काव्य में एक किस्सा ऐसा भी आता है जब श्री कृष्ण युद्ध के कुछ दिन पहले द्रौपदी को युद्ध के परिणाम के बारे में बताते हैं और साथ ही उसके 5 पुत्रों के वध हो जाने के बारे में भी बताते हैं, जिसे सुन द्रौपदी का हृदय दुख से भर जाता है। भीष्म पितामह, भीष्म को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है और इसका क्या परिणाम होगा, यह भी वे जानते थे। परंतु उन्हें दुख इस बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि वे राज सिंहासन हस्तिनापुर से बाधित थे और उस समय हस्तिनापुर पर कौरवों का शासन था, जिस कारण वो आते हुए भी कौरवों के साथ पांडवों के विरुद्ध थे। ऋषि वेदव्यास भी दिव्य दृष्टि प्राप्त ऋषियों में से एक थे। वे जानते थे कि युद्ध तय है, फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेत में समझाना था कि अभी वक्त है, तुम इस युद्ध को रोक दो, अन्यथा तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। पर धृतराष्ट्र ने वेदव्यास जी की बात को समझ नहीं पाए, जिसका नतीजा युद्ध हुआ और युद्ध में उनके कुल का नाश हो गया। सहदेव, पांडवों में सहदेव एकमात्र त्रिकालदर्शी थे। उनके पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे, इसलिए वे त्रिकालदर्शी बन गए। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजय होगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको श्राप दिया था, अगर वे इस बात के बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। संजय, यह भी कहा जाता है कि संजय को युद्ध का क्या परिणाम होगा इसका ज्ञान था। संजय को महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि वे महल में बैठे हुए युद्ध को देख सके और उनका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताते तो आपकी बेहद ही कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं, जो वृक्ष छाया नहीं देते हैं उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र ने पूछते हैं, कटेगा कौन? यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर तुम संजय से पूछ लेना। ऐसा कहकर वेदव्यास जी वहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वह धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, अतः उन्होंने कभी अपनी भक्ति को मंत्र से टकराने नहीं दिया। द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण है जीत उधर के पक्ष की होगी। द्रोणाचार्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। कृपाचार्य, यह भी कहा जाता है कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। संभवतः ही उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते हैं जिनके पास दिव्य दृष्टि है। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया था। तो दोस्तों, ये थे 7 लोग जो महाभारत का युद्ध होने से पहले पांडवों की जीत के बारे में पता था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।